प्यारे, आज का मुख्य विषय समुंदर है। समुंदर माने सागर। हमने सागर बहुत देखे, पर सागर होते कितने प्रकार के हैं, आइए इनका ब्यौरा श्री गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त करते हैं, परमात्मा की दया से प्राप्त करते हैं। प्यारे, हमारे कहते हैं इस शरीर में 7 सागर हैं। 7 सागर हैं, कहते 7 सागर पार वह रहता है। 7 सागर। तो ये 7 सागर कौन कौन से हैं? पहले हम अपने शरीर को सागरों को जान लें, तो फिर हमें प्रकृति के सागर बड़े आराम से समझ में आ जाते हैं। वैसे सागर माने समुद्र, हमारे बंबई में, हमारे गुजरात में, हमारे रामेश्वरम में, सब जगह ये सागर भरा हुआ है। ये तो जल सागर है, नमकीन सागर है। और नमकीन सागर के साथ ही प्रकृति का कौन सा सागर है? नमकीन सागर है। कैसे है? आइए सागर के ब्यौरा करते हुए, सबसे पहले हमारे इस शरीर में जिसे कहते हैं मूत्र, इसे खारा सागर कहते हैं। हम जो जल पीते हैं वह हमारे शरीर से निकल जाता है, उसे खारा सागर कहते हैं। इसी प्रकार से प्रकृति में जो खारा सागर भरा है, इसे हम समुद्र कहते हैं, जो बंबई गुजरात सब जगह भरा पड़ा है। ये प्रकृति का खारा सागर है। प्रकृति, पृथ्वी लोक एक प्रकृति है और हमारा शरीर भी एक प्रकृति है। दोनों में हर चीज बराबर है। अंतर इतना है, उसमें थोड़ा बड़ा साइज है, हमारे शरीर का थोड़ा छोटा साइज है, बस इतना अंतर है। बड़ा साइज होने के कारण हम पृथ्वी के सागर को देखते हैं कि बहुत बड़ा सागर है, क्योंकि पृथ्वी का साइज ही इतना बड़ा है। पृथ्वी का साइज बड़ा है, इसलिए उसे बड़ा सागर कहते हैं, यानी खारा सागर कहते हैं, जिसे मूत्र सागर कहते हैं। प्यारे, इसके बाद हमारा आता है वीर सागर। वीर कहते हैं ब्रह्म सागर को। जैसे हमारे ब्रह्म सृष्टि माने दूसरी संतान उत्पन्न करने के लिए वीर शरीर में प्रकट होता है। उससे हमारी सृष्टि बच्चे आदि होकर संसार में चलते हैं। वीर सागर है। और इसी प्रकार प्रकृति में वीर सागर है, जिससे प्रकृति में सृष्टि उत्पन्न होती है। प्यारे, एक सागर हमारा है बर्फ सागर। इसे हमारे कान के अंदर ठेठ जैसे होती है, उसे बर्फ सागर कहते हैं, जो कि एक बर्फ की तरह जमा हुआ सागर होता है, ठेठ। इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रकृति में, तो हमें पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई मिलती है, तो इसे बर्फ सागर कहते हैं। अगला सागर है अमृत सागर। इसे लार या थूक बोलते हैं। लार या थूक ये अमृत सागर है। जब गुरु महाराज के सुंदर योग से हम इसका पान करते हैं, तो हमें कोई भी जहर खत्म नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से हमारी प्रकृति में अमृत सागर भी है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको खाने के बाद हम पर जहर का कोई असर नहीं आता है, वो अमृत के रूप में संसार में आए हुए हैं। प्यारे, इसी प्रकार से कप सागर है, यानी कि जिसमें हल्की बर्फ की तरह
जमी हुई है हमारे थूक के अंदर जो कफ आता है, इसे कफ सागर भी कहते हैं, बर्फ सागर भी कहते हैं। और एक है नमकीन सागर जिसे पसीना बोलते हैं, और नीर सागर माने आंसू। तो हमारे शरीर में 7 सागर हैं, इनको जान लें क्रम से। पहले सागर का नाम है नीर सागर जिसे आंसू बोलते हैं। दूसरे सागर का नाम है क्षीर सागर जिसे दूध बोलते हैं, जो माँ के तन से प्राप्त होता है, क्षीर सागर है। तीसरा सागर नमकीन सागर है, इसे पसीना बोलते हैं। चौथा सागर है लाल सागर, इसे खून बोलते हैं। और 5वां सागर है अमृत सागर, इसे लार बोलते हैं। और 6वां सागर इसे बोलते हैं, उसका नाम है ब्रह्म सागर, इसे वीर बोलते हैं। और 7वां सागर हमारे तन में है, इसको खारा सागर यानी मूत्र सागर बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारे शरीर में 7 सागर हैं, और 7 सागर हमारे शरीर के अंदर है, वैसे ही प्रकृति के अंदर 7 सागर हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।